गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपके आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंप्यूटर्स के कुछ बेसिक्स बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है टास्क बार। यहाँ पे जो आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यहाँ ये जो रिबन देख रहे हो इसको टास्क बार बोलते हैं। सबसे पहले जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आपके पास ये कंप्लीट स्क्रीन दिखाई देती है। इस कंप्लीट स्क्रीन को डेस्कटॉप बोला जाता है। डेस्कटॉप के ऊपर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें से अभी मैंने आपको एक बताया, दैट इज टास्क बार। टास्क बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो आप रिसेंट टास्क कर रहे हो, जो आप लेटेस्ट टास्क अभी कर रहे हो, वो यहाँ पे टास्क बार के ऊपर डिस्प्ले होता है। तो टास्क बार के ऊपर जो एक ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है, दैट इज स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू के अंदर आपके पास सारी एप्लीकेशंस होंगी जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पे है एक सर्च ऑप्शन। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है उसका नेम डालोगे और एंटर की प्रेस करोगे तो यहाँ पे सर्च हो जाएगा। और ये कुछ लेटेस्ट रीसेंट यूज्ड एप्लीकेशंस पड़ी हैं जो हमने अभी अभी यूज़ की हैं। इस तरह से बाकी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है टास्क बार के ऊपर, वो सॉरी डेस्कटॉप के ऊपर, वो हैं आइकन्स। ये जो छोटे छोटे ग्राफिक्स पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं इनको आइकन्स बोलते हैं। आइकन्स में बेसिकली 3-4 टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं। आइकन्स में सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज एप्लीकेशंस। यहाँ पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस के शॉर्टकट्स मिलेंगे जो आपने डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट्स ला रखे हैं। फॉर एग्जांपल एडोब रीडर है यहाँ पे, और गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, जिसमें ये एरो का छोटा सा सिंबल दिखाई दे रहा है वो एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स हैं। इसी तरह से ये जो येलो कलर का फोल्डर है, येलो कलर के आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको फोल्डर्स बोलते हैं। फोल्डर्स के अंदर काफ़ी सारी फाइल्स होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। इसी तरह से यहाँ पे जो डब्ल्यू बना हुआ है ये वर्ड फाइल्स हैं, एक्स बना हुआ है एक्सेल फाइल्स हैं। तो यहाँ पे आइकन्स एक शॉर्टकट है जिसके थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन, फोल्डर या फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने ये वर्ड फाइल के ऊपर डबल क्लिक किया है तो ये वर्ड फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, तो ये था आइकन्स एंड टास्क बार। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कि एक एप्लीकेशन को रन कैसे करते हैं। एप्लीकेशन रन करने के लिए वो एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल होनी चाहिए प्रॉपरली। जैसे मैंने अभी आपको एक फाइल ओपन करके दिखाई थी, डबल क्लिक करके सेम वही प्रोसीजर है कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना चाहते हैं सपोज, तो मैं क्या करूँगी, सर्च के अंदर MS वर्ड डालूंगी, ऑप्शन MS वर्ड मैंने डाला। यहाँ पे वर्ड का एप्लीकेशन आ गई है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन ओपन हो गई है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, जो भी आपने टेक्स्ट बनाना है, जो भी फाइल आपने यहाँ पे बनानी है उसको आप बना सकते हो। ठीक है क्लास, इसी तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो। सपोज कोई एप्लीकेशन आपके डेस्कटॉप के ऊपर है तो उसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। जैसे अभी गूगल क्रोम पे मैंने डबल क्लिक किया तो गूगल क्रोम ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये देखो गूगल क्रोम अगर ओपन है तो टास्क बार पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि गूगल क्रोम जो है ब्लू लाइन के थ्रू, यहाँ ब्लू लाइन है नीचे कि गूगल क्रोम ओपन है आपका। इसी तरह से VLC मीडिया प्लेयर, देखो VLC मीडिया प्लेयर टास्क बार पे है, शो हो रहा है और ओपन हो गया। आप किसी भी एप्लीकेशन को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ छोटे मोटे टास्क हैं जो हमें करने आने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप डेट एंड टाइम चेंज करना चाहते हो अपने कंप्यूटर का, तो देखो मेरे कंप्यूटर का यहाँ पे डेट एंड टाइम गलत है, टाइम गलत है, तो मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ।
सबसे पहले आपको डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए कंप्यूटर की सेटिंग्स में, जैसे फ़ोन की सेटिंग्स होती हैं इसी तरह से कंप्यूटर की सेटिंग्स होती हैं, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स के लिए आप सर्च कर सकते हो सेटिंग्स नेम से या कंट्रोल पैनल नेम से। कंट्रोल पैनल के अंदर होता है ये सारा। जैसे यहाँ पे मैंने कंट्रोल पैनल लिखना था, CON लिखा, कंट्रोल पैनल टॉप पे आ गया यहाँ पे, तो आप कंट्रोल पैनल के थ्रू चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम चेंज करना है तो आप यहाँ पे सर्च पैनल के अंदर डाल दोगे डेट एंड टाइम। देखो ऑप्शन आ गया है डेट एंड टाइम का। यहाँ पे सब ऑप्शन है सेट डेट एंड टाइम, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, चेंज डेट एंड टाइम। डेट आपकी ओके है, 17 मई है आज, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। टाइम आपका 3:24 है, तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर देंगे 3:24 एंड दिस इज PM, तो इसको मैंने PM कर दिया। ओके ओके, तो देखो कंप्यूटर का यहाँ पे आपका जो टाइम है वो क्या हो गया है 3:24। इस तरीके से आप डेट एंड टाइम चेंज करते हैं। नेक्स्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। ये आपका डेस्कटॉप डिस्प्ले हो रहा है, इसकी अगर आपने पिक्चर बैकग्राउंड कुछ चेंज करना है, रेजोल्यूशन वगैरह चेंज करनी है, वो किस तरीके से होगी। सबसे पहले जब भी जनरली आप काम करते हैं तो माउस के लेफ्ट क्लिक से काम करते हैं, और डिस्प्ले प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए आपको डेस्कटॉप पे जहाँ कहीं भी खाली जगह है वहाँ पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हो। फर्स्ट वन इज डिस्प्ले। आपको सिलेबस में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है, आप यही करेंगे। यहाँ पे आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो PC की। ये देखो बिल्कुल ज़ीरो ब्राइटनेस पे इस तरीके से दिखाई देता है। ये ब्राइटनेस 50% है तो इस तरीके से, 100% है तो इस तरीके से ब्राइटनेस आपको दिखाई देगा। नाइट लाइट ऑन ऑफ, तो ये एक ऑप्शन है कि आप नाइट लाइट को ऑन करना चाहते हैं कि ऑफ करना चाहते हैं। स्केल एंड लेआउट, टेक्स्ट एज कंपेयर टू द एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, 150% रिकमेंडेड है, इतना होना चाहिए। अदरवाइज आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो 100% करने से टेक्स्ट का जो साइज़ है विंडो के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल हो गया है, तो 150% आपका इसको कर देते हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन होता है कि विंडो का साइज एज कंपेयर टू द डेस्कटॉप। फॉर एग्जांपल मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ। देखो रेजोल्यूशन, इसका जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गई है, कम हो गई है। पहले क्वालिटी अच्छी थी, जो टेक्स्ट था वो ज़्यादा क्लियर था, अब जो टेक्स्ट है वो कम क्लियर है, तो अब टेक्स्ट मोर क्लियर है। डिस्प्ले ओरिएंटेशन, जो हमारी डिस्प्ले आ रही है वो लैंडस्केप होनी है, लैंडस्केप फ्लिप्ड, फ्लिप्ड, ओ माय गॉड, फ्लिप्ड में आपने देख ही लिया कि लैंडस्केप रिवर्ट, आपकी जो विंडो स्क्रीन है वो रिवर्ट हो गई थी। और इसी तरह से पोर्ट्रेट में, पोर्ट्रेट में वर्टिकल विंडो शो होगी या फिर वर्टिकल अपोजिट विंडो शो होगी। ठीक है, तो ये थे कुछ ऑप्शंस डिस्प्ले से रिलेटेड। नेक्स्ट आपके टॉपिक के अंदर हैं ऐड और रिमूव विंडो कंपोनेंट्स। विंडो कंपोनेंट्स अगर हमें ऐड या रिमूव करने हैं तो वही कंट्रोल पैनल में हम जाएंगे। यहाँ पे प्रोग्राम्स का ऑप्शन है, प्रोग्राम्स के अंदर अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम। अगर हमें प्रोग्राम कोई अनइंस्टॉल करना है, रिमूव करना है यहाँ पे, तो हम वो चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर है वो अनइंस्टॉल करना है, मैंने VLC मीडिया प्लेयर पे क्लिक किया और इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा यू वांट टू अनइंस्टॉल, अगर आप यस कर दोगे तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है,
इस तरीके से आप रिमूव करते हो। और अगर ऐड करनी है तो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन। डाउनलोड करके आप जब इंस्टॉल करोगे तो वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन को ऐड या रिमूव करते हैं। उसके बाद माउस की प्रॉपर्टीज अगर आपको चेंज करनी है तो कैसे करोगे, वही माउस प्रॉपर्टीज भी कंट्रोल पैनल के अंदर जाके चेंज होंगी। यहाँ पे आप सर्च करोगे माउस, चेंज माउस सेटिंग्स, देखिए इसमें क्या चीजें हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। प्राइमरी बटन आपका लेफ्ट क्लिक का होता है, अगर हम स्विच कर देंगे तो जो काम लेफ्ट क्लिक से होना था वो राइट क्लिक से होगा, राइट क्लिक से होता था वो लेफ्ट क्लिक से होगा। स्पीड इससे हम स्लो फास्ट कर सकते हैं, अभी मीडियम है स्पीड, स्लो में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी एंड फास्ट में बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद पॉइंटर्स के यहाँ पे टाइप दिए हैं, वो पॉइंटर्स के आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हो कि कैसा आपको चाहिए। जैसे टेक्स्ट जब सेलेक्ट करते हैं तो हमारा इस तरह का पॉइंटर आता है, बिजी शो करना होता है, बफरिंग शो करना होता है तो इस तरह का पॉइंटर आता है, सेलेक्ट करना होता है तो प्लस का साइज आता है। इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ पे आप कोई और स्कीम भी चूज करके एक्स्ट्रा लार्ज जैसे स्कीम चूज की है तो इनमें सभी का साइज जो है वो लार्ज हो गया है। तो इस तरीके से अलग अलग स्कीम में अलग अलग आपको टाइप के आइकन्स अवेलेबल हैं। पॉइंटर ऑप्शंस, स्पीड, फिर से स्पीड है यहाँ पे, और विजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए। एक होता है कि पीछे अपने ब्लर्ड ट्रेसेस छोड़े माउस, जब माउस को हम मूव करें तो ब्लर्ड ट्रेसेस छोड़े। जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, जैसे ये देखो ब्लर्ड ट्रेसेस छोड़ने शुरू कर दिए हैं माउस ने। ठीक है, तो अगर हम इसको अनक्लिक कर देंगे तो ये नहीं छोड़ेगा। ठीक है, व्हील, इसमें जो सिम दूसरा माउस होता है उसमें व्हील होता है, लैपटॉप के कीपैड में व्हील नहीं होता है। तो की माउस में जो व्हील होता है उसकी सेटिंग्स है। वर्टिकल स्क्रोलिंग में क्या कह रहा है ये, वर्टिकल स्क्रोलिंग में रोल द व्हील वन नोच टू स्क्रोल, मतलब क्या है, द फ्लोइंग नंबर ऑफ लाइंस एट ए टाइम। जब आप स्क्रोल करोगे यूजिंग व्हील तो एक बार में 3 लाइंस को वो स्क्रोल कर दे। एक बार आपने व्हील को घुमाया, ठीक है, तो 3 लाइंस स्क्रॉल हो जाएंगी, नेक्स्ट टाइम घुमाया तो फिर से 3 लाइंस स्क्रॉल हो जाएंगी। इस तरीके से अगर आप इसको इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से हार्डवेयर है, कौन सा है इंस्टॉल्ड वगैरह वगैरह, वो प्रॉपर्टीज बताई हुई है माउस की। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा माउस से रिलेटेड। इसी तरह से इन्होंने प्रिंटर का बताया हुआ है। देखिए हमारे जो डिवाइसेस हैं लैपटॉप के अंदर वो है, ये सारे दिखा रहा है। यहाँ पे प्रिंटर कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी प्रिंट दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही आप प्लग एंड, मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि प्रिंटर जो है हमारा प्लग एंड प्ले डिवाइस है। जब आप प्लग करोगे उसका प्लग लैपटॉप या कंप्यूटर से अटैच करोगे, यूएसबी कंप्यूटर से अटैच करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा और आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से रिमूव करने के लिए भी आप डायरेक्ट स्विच ऑफ करके प्रिंटर की और प्लग को बाहर निकाल सकते हो, आपका जो प्रिंटर है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फोल्डर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए। फोल्डर बनाने के देखो कहाँ कहाँ अकॉर्डिंग टू प्लेस काफ़ी सारे मेथड्स हैं। सपोज आप डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना चाहते हो तो आप फिर से वही राइट क्लिक करोगे, न्यू ऑप्शन पे जाओगे, फोल्डर क्रिएट करोगे।
फोल्डर आ गया। अब यहाँ पे आप नेम रख दोगे, जैसे मैंने सपोज BSc रखना है फोल्डर का नेम, तो मैंने BSc डाल दिया और बाहर क्लिक कर दिया एक, तो BSc फोल्डर नेम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो, और रेड बटन क्रॉस का है, यहाँ से क्लोज कर सकते हो। इसके अंदर आपने फाइल्स डालनी है, तो आप देखो कैसे फाइल्स डालोगे। एक मेथड तो ये है ड्रैग एंड ड्रॉप का। सपोज ये देखो SR नेम की एक वर्ड फाइल पड़ी है, मैं इसको BSc में ड्रैग एंड ड्रैग किया मैंने, इसके अंदर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, देखो डबल क्लिक किया, ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया, एक बार क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, दूसरी बार किया, और दूसरी बार वाला क्लिक आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ दोगे तो वो ओपन हो जाएगी। जब दूसरी बार क्लिक करोगे तो उस क्लिक को छोड़े बिना फोल्डर को ड्रैग करना शुरू कर देना है और यहाँ पे लाके छोड़ देना है, तो वो BSc के अंदर फाइल चली जाएगी। सेकेंड मेथड है कि सपोज आपने कोई फाइल क्रिएट की, जैसे वर्ड फाइल मैंने यहाँ पे ओपन कर ली, मैंने इसको क्रिएट किया, दिस इज ए फाइल, इसको मैंने क्रिएट कर दिया, इसको मैंने सेव कर दूंगी, फाइल एंड सेव करने के लिए मेरे को पता है मेरा फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगी। डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर BSc के नेम से था, मैंने इसको BSc को क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ओपन किया, फाइल का नेम रखना था जो भी मैंने BSc1 रखना था, BSc1 रखा और सेव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये फाइल जो है वो BSc में सेव होगी। डबल क्लिक करके ओपन किया, देखो BSc1 फाइल पड़ी है जो हमने अभी अभी सेव की है, और बाकी 3 फाइल्स जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की थी वो आपके फोल्डर में पड़ी हुई है। तो इस तरीके से आप फोल्डर के अंदर डाटा डाल सकते हो। और मान लो ये दिस PC का आइकन है, दिस PC आपकी हार्ड डिस्क को शो करती है, आपकी कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज मेमोरी है, उसको शो करती है। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो आपने अपनी हार्ड डिस्क को फिजिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसके अंदर विंडो इंस्टॉल होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, और इसके अंदर आपका सारा डाटा पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने फोल्डर क्रिएट करना है तो कैसे करोगे, देखो एक तो यहाँ से व्यू ऑप्शन, सॉरी होम ऑप्शन के अंदर न्यू फोल्डर का ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक करोगे तो नया फोल्डर आ जाएगा, देखो यहाँ पे नया फोल्डर आ गया। ठीक है, दूसरा मेथड होता है वही सेम, राइट क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक किया, फोल्डर पे क्लिक किया, नया फोल्डर आ गया। ठीक है, इसको नेम देना है आपने सपोज, तो यहाँ पे जिस भी फोल्डर का नेम देना है या नेम चेंज करना है, राइट क्लिक करना है, फोल्डर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप नेम दे सकते हो जो भी आपने देना है। ठीक है, इस तरीके से आप फोल्डर का नेम चेंज करते हो, फोल्डर क्रिएट करते हो, और कंट्रोल पैनल से आप किसी भी चीज़ की, माउस की, कीबोर्ड की, प्रिंटर की, जो भी आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज़, आप डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हो, फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका आज का सारा कंप्लीट लेक्चर। तो इसमें आपका जो सेकंड पोर्शन है सिलेबस का, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूजिंग GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका वर्ड प्रोसेसिंग है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू क्लास।